जी, मेरा नाम नसीमा अभी सैफ़ी, हेड मास्टर कंपोजिट स्कूल पीएम श्री कंपोजिट स्कूल कन्या तहसीली। तो ये हमारा विद्यालय जो है मोहम्मद अली रोड पर पड़ता है। तहसीली स्कूल पुराना स्कूल है ये, और अब इसे 3 सालों से पीएम श्री बना दिया गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ इस समय 326 बच्चे हैं, और हमारे साथ एक किसरोल बॉयज़ भी चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ 126 बच्चे हैं। तो सभी बच्चे मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल क्लासेज हैं और 14 स्मार्ट क्लास हैं हमारे पास, और विज्ञान लैब, खेल लैब, आईबीटी लैब, आईसीटी लैब, ये सारे हमारे पास हैं। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो बच्चों को तुरंत यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, और अच्छी संख्या है। और जब से ये पीएम श्री हुआ है और डिजिटल क्लासें लगी हैं, यहाँ पर हमारी संख्या हर साल बढ़ रही है, और हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि हमारी संख्याएं बढ़ती रहे हैं बच्चों की, और बच्चे इसका लाभ उठाते रहे हैं हमारी इस योजना का। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ आज आप देख रहे हैं कितना बारिश का मौसम है, फिर भी बच्चे खूब आए हैं, और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो भी गतिविधियाँ यहाँ पर कराई जाती हैं, चाहे वो टीचर्स के द्वारा कराई जाएँ या स्मार्ट बोर्ड के द्वारा कराई जाएँ, उसी में सब में बच्चे बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और अपना योगदान भी देते हैं, फीडबैक भी देते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पेंटिंग वगैरह सब कर रखी है, सब बच्चों के द्वारा टीचर्स ने मिलकर कराई हैं। डिजिटल व्यवस्था है तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई है। जी, बच्चे खुद से सब चीज़ चलाना भी जानते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं। मिड डे मील की क्या व्यवस्था? मिड डे मील हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चलता है, और ये हमारे यहाँ बालाजी विकास समिति मेरठ से आता है खाना, यहीं पे इसका एनजीओ है। ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन खाना आता है। हम लोग भी खाते हैं, जिसकी ड्यूटी रोज़ाना हमने लगा रखी है। एक बंदा रोज़ बच्चों के साथ खाना खाता है, जब बच्चे भी सभी लोग खाते हैं, सब बच्चे। बेटा आपका? मेरा नाम नूर फातिमा है, कौन सी क्लास में? 3rd में। कौन सा स्कूल आप? शिवपुरम कंपोजिट विद्यालय। कैसी पढ़ाई होती है क्लास में? एलईडी पे होती है, अच्छी है। अच्छी पढ़ाई होती है। क्या क्या पढ़ते हो आप? सब कुछ आते हैं उसमें, सब्जेक्ट हिंदी, और क्या सब्जेक्ट? इंग्लिश। मिड डे मील कैसा मिलता है खाना? अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है। घर का मिलता दाल चावल तायरी रोटी सब्जी। है तो मैडम भी साथ में खाती हैं? यस अच्छा खाना मिलता है? जी। पढ़ाई भी अच्छी होती है? जी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, स्क्रीन पे करती है, पढ़ाती है। स्क्रीन पे? मधिया, कौन सी क्लास में हो? क्लास 5th, कौन सा स्कूल है? पीएम श्री कंपोजिट स्कूल कन्या तहसील। मध्य बताइए किस तरीके से पढ़ाई होती है क्लास में? हम स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ते हैं, और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारे गेम भी खिलाए जाते हैं, हर तरीके से पढ़ाई होती है। स्मार्ट बोर्ड पे क्या क्या पढ़ाई? जैसे कोई एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर से देखकर कराई जाती हैं, और कुछ काम जिसे हम मज़े से कर सकें वैसे काम भी कराए जाते हैं। अच्छा, और मिड डे मील की क्या कैसे मिलता है मिड डे मील में? मिड डे मील में खाना मिलता है, सब्ज़ी रोटी, सब्ज़ी चावल, केले भी आते हैं, और भी चीज़ आती है। अच्छा मिलता है, अच्छा खाना? मतलब दाल भी ठीक होती है, और रोटी भी अच्छी होती है, और चावल भी आते हैं। पढ़ाई भी अच्छी होती है पहले और अब में? पहले जो था तो थोड़ी मज़ा नहीं आता था ज़्यादा। अब स्मार्ट बोर्ड वगैरह, लाइब्रेरी होती है, और फ़ोन, मतलब सब चीज़ें अच्छे से होती हैं अब पहले से ज़्यादा अच्छे से। अब रुचि है, पढ़ने में मन लगता है? मेरा नाम हिना राशिद है। जी, कौन सा स्कूल है? पीएम श्री कंपोजिट स्कूल कन्या तहसीली, नगर क्षेत्र मुरादाबाद। बच्चों को आप पढ़ाई करा रहे हैं, किस तरीके की पूरी पढ़ाई रहती है बच्चों की? कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों को हम पहले तो बुक्स वगैरह से पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वही हम कंटेंट उनका बोर्ड पर भी निकाल कर देते हैं, ताकि वो बुक्स के साथ कॉपीज़ में जो बोर्ड पर काम कराया जाता है उससे ज़्यादा अच्छा वो लोग एलईडी स्क्रीन पर काम कर पाते हैं। तो हम लोग उनको उसके ज़रिए भी काम कराते हैं। जो भी उनका वर्क होता है वो सब उनको पूरा कराया जाता है, और एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। लेसन के पीछे जो दी हुई होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ भी उनको बराबर कराई जाती हैं। मिड डे मील का क्या रहता है? मिड डे मील बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छे से उनको चेयर्स वगैरह पे बैठाकर और सर्व किया जाता है बच्चों को। मिड डे मील में दूध वगैरह आता है, दूध भी ग्लासेस वगैरह में दिया जाता है सभी बच्चों को, और अच्छी सुविधा है पहले से।
पहले बच्चे जो है सुनते नहीं थे पहले टीचर्स की, लेकिन अब जो है जब से एलईडी आ गया है और उसकी वजह से हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह जो कराते हैं उससे बच्चे टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। और पहले जो है अब बुक्स में कंटेंट भी बहुत अच्छा अच्छा है, एनसीईआरटीज़ की बुक्स लगी हैं, वो सब बच्चों को बहुत अच्छी पसंद आ रही हैं, सारी पोएम्स वगैरह सब उन्हें याद हो रही हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे भी। जी जी जी, पहले जो है बच्चे जो है कम स्कूल आना चाहते थे, अब उन लोग को काफ़ी रुचि लगती है स्कूल आने में और डेली ही आना चाहते हैं। हम लोग भी अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा उनको डेली ही फ़ोन कॉल वगैरह की जाते हैं ताकि बच्चों की अटेंडेंस भी फुल हो सके और बच्चों को उनका कंटेंट उनको एलईडी पर निकाल कर पढ़ाया जाता है काफ़ी अच्छे।
मेरा नाम रेहाना परवीन है। मैं प्राथमिक विद्यालय किसरौल बालक की प्रधान अध्यापिका हूँ। मेरा विद्यालय यहाँ पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कन्या तहसीली में 7 में संचालित है। हमारी कक्षाएं साथ साथ संचालित हो रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर विद्यालय में जो है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डिजिटल क्लासेस भी लगाई जाती हैं यहाँ पर, और उससे बच्चे बहुत रुचिपूर्वक जो है उसमें हिस्सा लेते हैं और रुचिपूर्ण तरीके से बच्चे ध्यान से उसको सीख पाते हैं और अच्छी तरह से सीख पाते हैं। जो डिजिटल क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें जो ज्ञान बच्चों को मिलता है वो बच्चों का स्थायी ज्ञान होता है, और उससे बच्चे खुद अपनी इच्छा से उसको सीखने की प्रयास करते हैं और लंबे समय तक वो उनको याद रहता है। कंप्यूटर लैब भी है? हाँ, विद्यालय में कंप्यूटर लैब वगैरह भी है। यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, जिसमें बच्चे अपने जो उनका क्लास का टाइम होता है उस टाइम में जाकर के कंप्यूटर लैब में अपने वो एक्टिविटीज़ करते हैं और वहाँ सीखते हैं। यहाँ पर सभी स्टाफ मिलकर के बहुत अच्छी तरह से बच्चों को यहाँ सिखा रहे हैं, और जब से ये डिजिटल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तब से बच्चों के लिए पढ़ाई का माध्यम जो है बहुत रुचिपूर्ण हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और हाँ बिल्कुल, मेरी सर्विस को भी लंबा समय हो गया है। 1994 से मेरी सर्विस में हूँ, तो मैंने जो है सभी समय काफ़ी लंबा समय अपने डिपार्टमेंट में दिया है। तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है, पहले बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी, बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड नहीं थे, लेकिन तब पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगता था, और बच्चों का जो है कक्षाओं में टिकना भी जो था वो मुमकिन नहीं हो पाता था, ठहराव नहीं बन पाता था। अब जैसे कक्षाएं डिजिटल हो गई हैं, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है, गवर्नमेंट के हमारे शासन की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और अच्छी व्यवस्था की जा रही है। विद्यालयों में स्मार्ट स्कूल्स बन गए हैं सभी, तो सब अब जो है बच्चों का ठहराव है विद्यालय में। अब बच्चे आते हैं मन से विद्यालय और आकर के फिर सीखने का प्रयास करते हैं, और जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों को वो ज्ञान उनके लिए स्थायी ज्ञान होता है। पहले के समय में और अब के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। अब अगर शिक्षकों की कमी भी है अगर कक्षा में, तो हमारे जो डिजिटल क्लासेस हैं वो उसको सहयोगात्मक तरीके से उसको पूर्ण कर रही हैं, और हम जो है बहुत अच्छी तरह से बच्चों के साथ उसमें बच्चों को सिखा पा रहे हैं। मिड डे मील की बात की जाए जी, मिड डे मील का ये हमारे मुरादाबाद नगर में मिड डे मील जो है एनजीओ के माध्यम से यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ जो ज़्यादातर विद्यालय हैं उसमें जगह बहुत तंग है और मिड डे मील बनाने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। तो एनजीओ के माध्यम से यहाँ मिड डे मील आता है, और वो बहुत अच्छा जो है इस समय भोजन बहुत अच्छा आ रहा है, और बच्चों को जो रसोइया विद्यालय में रहते हैं उनके माध्यम से बच्चों को लंच ब्रेक में, मध्य अवकाश में वो उनको भोजन वितरित किया जाता है। मुरादाबाद के कुल 300 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाई गई है और 48 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना भी की गई है। वहाँ 348 शिक्षकों को नोडल शिक्षक के रूप में भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और सबसे बड़ी बात, जहाँ बच्चे स्मार्ट क्लास के माध्यम से और आईसीटी लैब के माध्यम से आज के युग से जुड़ते हैं, इसके साथ साथ यदि कभी विद्यालय में शिक्षक नहीं है या कम है तो उसका भी लाभ उनको वहाँ पे मिलता है, और वो इंटरेक्टिव स्क्रीन्स हैं तो बच्चे अपने आप उनके साथ इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं। सर, ये जो प्रक्रिया है इससे मतलब किस तरीके से, क्योंकि आप भी स्कूल्स में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के बीच कितना बेनिफिशियरी है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव? देखिए, क्या है कि विज्ञान कहता है कि जब बच्चे की सारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो, सारी कर्मेंद्रियां सक्रिय हो, जब वो अधिक सीखता है। एक हमने मिशन भी चलाया हुआ है, क ख ग घ मिशन। क से कहानी और कल्पना, ख से
खेल और खिलौने, घ से गीत और गतिविधि और घ से घनिष्ठता और घर जैसा वातावरण। तो बच्चे वहाँ कहानियाँ, खेल, गीत इसके माध्यम से भी सीखते हैं और उसके साथ साथ इंटरेक्शन करने के लिए उनको शिक्षक और विद्यार्थी, अपने साथी और उसके साथ साथ एक स्क्रीन भी मिलती है ताकि उससे बच्चे अधिक सीखते हैं। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत करीब 48 जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल थे उन्हें बीते 4 वर्षों में उन्हें उन्नत किया गया है और जिसमें जो अवस्थापना की सुविधाएं थी वो विकसित की गई हैं। साथ ही करीब 80 ऐसी क्लासरूम्स थी जिनमें हमने स्मार्ट क्लास भी डेवलप की है। टोटल ऑपरेशन कायाकल्प में जो 48 स्कूल नगर निगम मुरादाबाद ने टेकअप किए थे उसमें करीब 85 करोड़ की लागत आई थी और जो स्मार्ट क्लास हमने डेवलप की है करीब 80 क्लासरूम्स में, उसमें करीब 12 करोड़ खर्च हुआ है और इसका जो अनुरक्षण है वो अभी भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और समय समय पर मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। साथ ही जो अवस्थापना की सुविधाएं हमने कायाकल्प के अंतर्गत विकसित की थी उनके अतिरिक्त जो ये विद्यालय है उनकी अप्रोच रोड और जो बाहर की रोड या नाली इत्यादि है उस पर भी हमने विशेष ध्यान दिया था। तो ये जो 48 स्कूल हैं ये नगर निगम मुरादाबाद ने एक अपने प्रयास और अपने जो है अपनी तरफ से पहल करते हुए बीते 3 वर्षों में इसे एक नई दशा एवं दिशा दी है। सर किस तरीके से इनको